पश्चिम एशिया में युद्ध और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के चलते पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल 3 रुपए 14 पैसे बढ़ चुका है। डीजल में भी 3 रुपए 11 पैसे का उछाल। और ऐसे में आज से बिहार में पेट्रोल 108 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। डीजल आपको 94 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। रांची में पेट्रोल 100 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर। मोकामा के जेडीयू विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गोपालगंज के मीरगंज थाने में दर्ज वायरल वीडियो केस में विधायक अनंत सिंह को पुलिस ने आज उपस्थित होकर हथियारों का फॉरेंसिक और बैलिस्टिक सत्यापन कराने का नोटिस जारी किया है। पुलिस जांच में यह पता लगाया जाएगा कि वीडियो में दिख रहे हथियार लाइसेंसी थे या नहीं। वहीं विधायक की अग्रिम जमानत याचिका पर आज प्रधान जिला जज की कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। नवादा में बालू माफिया के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। हिसुआ थाना क्षेत्र में लटावर गांव में अवैध बालू खनन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कई ट्रैक्टर दिन दहाड़े नदी में उतरकर अवैध तरीके से बालू खनन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि सूचना मिलने के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उस पर हमला कर दिया गया, जिसमें एक एएसआई गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप है। गोपालगंज में शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मीरगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने लंगड़ा पुल के पास गाड़ी जांच के दौरान एक कार से करीब 250 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कार सवार तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तस्कर की पहचान सिवान जिले के बढ़हरिया निवासी याहसनुल अली के रूप में की गई है। रक्सौल नगर परिषद इन दिनों प्रशासनिक और राजनीतिक विवादों से सुर्खियों में है। कार्यवाहक सभापति पुष्पा देवी पर लगे वित्तीय अनियमितता और नियमों के उल्लंघन के आरोपों की जांच के लिए जिला प्रशासन की 3 सदस्यीय टीम नगर परिषद कार्यालय पहुंची। एडीएम के नेतृत्व में अधिकारियों ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और वित्तीय अभिलेखों की गहनता से जांच की है। बताया जा रहा है कि पिछले 9 महीनों से सशक्त स्थायी समिति की बैठक नहीं होने, बिना स्वीकृति खर्च किए जाने और योजनाओं में अनियमितता के आरोपों की पड़ताल की जा रही है। मोतिहारी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्याकांड और दहेज कांड में फरार चल रहे आरोपी बालेश्वर दास, जितेंद्र दास, शमसूल हक को गिरफ्तार कर लिया है। भोपतपुर थाना इलाके में फरार आरोपी छिपकर रह रहे थे। सभी आरोपियों को कानूनी कार्रवाई के तहत जेल भेजा गया। बिहार में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मौसम में बदलाव दिख रहा है। राज्य के 19 जिलों में मौसम विभाग ने तेज आंधी, गरज के साथ ही बारिश और ठनका गिरने का अलर्ट जारी कर दिया। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर समेत कई जिलों में मौसम का हाल बिगड़ा हुआ है। समस्तीपुर के उजियारपुर थाना क्षेत्र में मोबाइल चोरी के आरोप में एक नाबालिग की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद से इलाके में तनाव की स्थिति बनी है। मृतक की पहचान नाजिरपुर वार्ड संख्या 1 निवासी दर्शन कुमार के रूप में कर ली गई है। बताया जा रहा है कि मोबाइल चोरी का आरोप लगाते हुए अमानवीय तरीके से मारपीट की गई। इस दौरान उसके हाथ पैर को सिगरेट से दागा गया, बाद में मक्के के खेत में फेंक दिया गया। पटना में सनसनीखेज घटना सामने आई है। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मुसल्लेपुर हाट सब्जी मंडी इलाके में ब्लैकआउट के दौरान अज्ञात अपराधियों ने एक मसाला कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि घटना के समय पिंटू साव अपनी दुकान पर मौजूद थे, तभी अंधेरे का फायदा उठाकर अपराधियों ने गोली मारी है। हत्या के पीछे आपसी रंजिश की आशंका जाहिर हुई है। दिल्ली में कूटनीति का बड़ा मंच देखने को मिला जब नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सभी नेताओं के साथ एक ग्रुप फोटो ली गई। ये मुलाकात दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान हुई, जहां वैश्विक मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। बिहार कैबिनेट बैठक में नई परंपरा की शुरुआत कर दी गई है। मंत्री खुद अपने विभाग का एजेंडा कैबिनेट में पेश कर रहे हैं। सीएम सम्राट चौधरी के निर्देश पर बुधवार की बैठक से इस नई व्यवस्था को लागू किया जा चुका है। पहले विभागीय सचिव एजेंडा प्रस्तुत करते थे, लेकिन अब मंत्री खुद प्रभावी ढंग से अपनी बात रख सकेंगे। हवाई हमले और आपात स्थिति को लेकर पटना में ब्लैक आउट मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजते ही पूरे शहर में अंधेरा छा गया। घरों की लाइटें बंद हो गई। जो गाड़ियां जहां खड़ी थी वहीं पर लाइट ऑफ करके खड़ी रही। ये ब्लैक आउट मॉक ड्रिल एक साथ पटना, किशनगंज, बेगूसराय, पूर्णिया, अररिया और कटिहार में आयोजित थे।
बिहार में जनगणना D2 को लेकर शिक्षकों का विरोध तेज हो गया है। शिक्षक संघ ने ACSB राजेंद्र के आदेश के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इसे तुगलकी फरमान बता दिया है। जीवन कुमार ने शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को पत्र लिखकर ACS के आदेश को तत्काल रद्द करने की मांग की है। साथ ही 24 घंटे का अल्टीमेटम है। नीट के दुश्मन का बिहार कनेक्शन आने के बाद पुलिस ने अब तक अलग अलग जगहों से 7 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिसमें सबसे ज्यादा नालंदा से हैं। इस कांड का मास्टरमाइंड माना जा रहा उज्जवल कुमार उर्फ राजा बाबू भी नालंदा के पावापुरी मेडिकल कॉलेज का छात्र है, जो फिलहाल फरार है। पुलिस आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। देश भर में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों में भारी आक्रोश देखने को मिला और इसी कड़ी में रांची में NSUI ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। दिल्ली में एक बार फिर से चलती निजी बस में गैंगरेप की घटना सामने आई है। मामले में दिल्ली पुलिस ने बस के ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के तार सीधे सीधे बिहार से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। जिस निजी बस में महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया, वो बस बिहार की है और गोपालगंज में रजिस्टर्ड है। मुजफ्फरपुर के बागेश्वरी मूक बधिर स्कूल में बच्चों की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में स्कूल का एक कर्मी मूक बधिर बच्चों के साथ मारपीट करते हुए नजर आया है। वीडियो के सामने आने के बाद स्कूल प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल है। अभिभावकों और स्थानीय लोगों में गुस्सा है। सासाराम के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में एक छात्रा की संदिग्ध मौत हो गई। मृतका इंदु कुमारी कैमूर जिला के अधौरा की रहने वाली थी। सुबह में नाश्ता करने के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद सदर अस्पताल भेजा गया। मौत के कारणों का अब तक पता नहीं। गयाजी में शादी के 14 दिन के बाद ही महिला की संदिग्ध मौत हो गई। मृतक के परिवार ने 10,000 और बाइक के लिए हत्या का आरोप लगाया है। आरोप है कि ससुराल पक्ष ने दहेज के लिए महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। मामला कोंच थाना के मंचियावा गांव का बताया गया है। वारदात के बाद से ही ससुराल पक्ष के सभी लोग घर से फरार है। छपरा सदर अस्पताल में प्रबंधन की लापरवाही आई है सामने। अस्पताल प्रबंधन ने लिफ्ट लॉबी को ही मुर्दा घर बना दिया। इस कारण गर्भवती महिलाओं को 4 मंजिला अस्पताल में चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ रहा है। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर जल्द वाहनों की आवाजाही शुरू हो सकती है। BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम भागलपुर पहुंची। सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से को दुरुस्त करने में टीम जुटी हुई है। क्षतिग्रस्त हिस्से पर 49 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा बेली ब्रिज तैयार होगा। बाढ़ के मिल्की पर गांव में कथित फर्जीवाड़े का खुलासा। फाइनेंस कंपनी के कुछ लोगों ने 2 लाख रुपए का लोन दिलाने के नाम पर करीब 60 से 70 ग्रामीणों से आवेदन के नाम पर 5-5 हजार रुपए जमा करा लिए और इसके बाद जब पीड़ित लोग कंपनी कार्यालय पहुंचे तो वहां पर ताला लटका हुआ मिला। भागलपुर के कोर्ट परिसर में महिला ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। महिला ने युवक का कॉलर पकड़कर युवक पर कई गंभीर आरोप लगाए। महिला ने युवक पर शादी के सालों बाद महिला के 2 बच्चों को अपनाने से इनकार करने का भी आरोप लगाया। महिला ने कोर्ट में मामला दर्ज करवाया। सीवान के सदर अस्पताल में नवजात की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही के आरोप लगाए। समय पर इलाज नहीं करने के भी आरोप है। प्रसव पीड़ा होने पर महिला को अस्पताल भेजा गया था, जहां नवजात की मौत हो गई है। आक्रोशित परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। धनबाद में बाइक सर्विस सेंटर के परिसर में रहने वाले व्यवसायी सुरेंद्र अग्रवाल के घर पर अपराधियों ने बम फेंक कर दहशत फैलाने की कोशिश की। गनीमत रही कि बम फटा नहीं, जिससे कि एक बड़ा हादसा टला। घटना सरायढेला थाना क्षेत्र का है। ये क्षेत्र का बताया गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल। सासाराम में बेकाबू बाइक बिजली के खंभे से टकरा गई है। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर जान चली गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। घटना तिलौथू थाना क्षेत्र के रमडीहरा के पास की बताई जा रही है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। धनबाद के बोरवेल गाड़ी में काम करने वाले मजदूर की मौत हो गई है। जल निकासी को लेकर बोरिंग का काम चल रहा था, तभी 30 फीट ऊंची दीवार गिरने से मलबे में युवक दब गया। घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी है। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खगड़िया के गोगरी अनुमंडल अस्पताल में हैरान करने वाली तस्वीर आई है सामने। स्वास्थ्य कर्मी ने घायल युवक के पैर में कार्टन लपेटकर बांध दिया, फिर उसे बेहतर इलाज के लिए एम्बुलेंस से हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। घटना से अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल है।
गोड्डा के ललमटिया क्षेत्र में एक बार फिर से झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही का गंभीर मामला आया सामने। गलत इलाज के बाद पहाड़िया समुदाय की महिला की मौत हो गई। घटना के बाद से नाराज लोगों ने सड़क को जाम करते हुए हंगामा किया। गिरिडीह के जमुआ थाना के महज 200 मीटर की दूरी पर अपराधियों ने एक चावल व्यवसायी को टारगेट किया। अपराधियों ने जमुआ निवासी बंशी साव के दुकान में घुसकर मारपीट की, 50,000 रुपए लूटे। अपराधी व्यवसायी की पत्नी के गले से सोने की चेन भी लेकर भाग गए। घटना के बाद से पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। खगड़िया के पसराहा थाना क्षेत्र में NH 31 पर सड़क हादसा हो गया। अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार और कार को टक्कर मारी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर जान गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ट्रक से टकराने के बाद बोलेरो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। गोपालगंज में सड़क पार कर रही महिला और युवक को अनियंत्रित बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की जान चली गई, जबकि महिला समेत 2 लोग जख्मी हैं। यह घटना मांझागढ़ थाना क्षेत्र के भोजपुरवा मोड़ के पास NH 27 की बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सिवान के बदमाशों ने एक दुकानदार को चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घटना बड़हरिया थाना क्षेत्र के रसूलपुर काली मंदिर के पास की बताई जा रही है। दुकानदार के सामान के पैसे मांगने पर बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया। स्थानीय लोगों ने दुकानदार को अस्पताल भेजा। सिवान के महाराजगंज थाना क्षेत्र में बाइक और साइकिल की सीधी टक्कर हुई। हादसे में बाइक सवार युवक और साइकिल सवार युवती गंभीर रूप से घायल। घटना शहर के रामेश्वर मंदिर के पास की है। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवती को तुरंत महाराजगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। युवक की स्थिति गंभीर है। बोकारो के ITI मोड़ स्थित अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। अस्पताल परिसर में हंगामा भी हुआ है। परिजनों का आरोप है कि हालात बिगड़ने के बाद भी मरीज को रेफर नहीं किया, जिसके चलते महिला की जान चली गई। धनबाद के विनोद नगर में अतिक्रमण के खिलाफ रेलवे प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। रेलवे की टीम JCB के साथ पहुंची, अवैध मकान और दुकानों को तोड़ा गया। अतिक्रमण हटाने पहुंची अधिकारियों की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। मुजफ्फरपुर जिले के गन्नीपुर ITI के पास अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला दिया। इस दौरान करीब 2 दर्जन से अधिक झोपड़ियां और घरों को ध्वस्त किया गया है। कार्रवाई के दौरान इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना। गिरिडीह में पुलिस ने बेंगाबाद के कोलहरिया जंगल में छापेमारी करते हुए 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 11 मोबाइल फोन, 13 सिम कार्ड, 5 बाइक बरामद की गई है। पूछताछ में गिरफ्तार अपराधियों के कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। आरोपियों ने बताया कि वो लोगों के मोबाइल पर फर्जी APK लिंक भेजकर उनसे ठगी करते थे। चतरा पुलिस ने अफीम के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। ईटखोरी थाना पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार करते हुए कार से 2 किलो 28 ग्राम अफीम बरामद की। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सदर थाना क्षेत्र के लिपदा गांव निवासी विकास कुमार के रूप में की गई। बांका में पुलिस ने छापेमारी करते हुए 2 बंदूक और जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गोराडे स्थित अमित कुमार के घर पर छापेमारी की। मामले में आरोपी अमित कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए पूछताछ शुरू की है। मोतिहारी में रघुनाथपुर थाना पुलिस ने 17 शराबियों को जेल भेजा। 17 लोग शादी समारोह में शराब का सेवन कर रहे थे। पुलिस ने मौके पर छापेमारी करते हुए गिरफ्तारी की है। पुलिस ने हत्या के प्रयास मामले में 3 और 1 वारंटी सहित कुल 21 लोगों को गिरफ्तार किया। बक्सर में परिवहन विभाग के किचन में भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिवहन विभाग में छापेमारी की। किचन से कई शराब की बोतलें बरामद की। कुछ शराब की बोतल का सेवन भी हो चुका है। सदर SDPO ने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। छपरा में एकमा गैंगरेप कांड के 2 अभियुक्तों ने कोर्ट में सरेंडर किया। छात्रा के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप किया था, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की है। आरोपियों में निशांत कुमार सिंह, प्रदीप कुमार सिंह ने न्यायालय में समर्पण किया। मोतिहारी में हुए अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरोह का खुलासा कर लिया गया है। पुलिस ने 2 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया। मौके से 2 पिस्टल, 1 देसी बंदूक, 2 मैगजीन, 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर ढाका थाना पुलिस ने छापेमारी करते हुए गिरफ्तारी की। चाईबासा में बाल अधिकार सुरक्षा मंच के चक्रधरपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में विधानसभा स्तरीय धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में चक्रधरपुर और
बंदगांव प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधि और सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा का अधिकार कानून 2009 को पूर्ण रूप से लागू करने की मांग उठाई। गुमला में पानी और बिजली की समस्या को लेकर बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। गुमला के कलेक्ट्रेट भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, जिसमें अर्जुन मुंडा, पूर्व सांसद सुदर्शन भगत, मनिका समेत कई बीजेपी नेता पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अर्जुन मुंडा ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला किया है। जमशेदपुर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम गार्ड ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बेंगलुरु की गार्ड एजेंसी ने 28 अप्रैल को नोटिस देकर 140 एटीएम गार्ड को नौकरी से हटा दिया। प्रदर्शनकारी गार्ड का कहना है कि पिछले 15 महीने से पीएफ और ग्रेजुएटी और सैलरी का भुगतान नहीं हुआ। दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को सौंप दी गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के अलावा एनडीए के सभी नेता मौजूद रहे। सांसद संजय झा ने इस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाते हुए विद्यापति के नाम पर रखने की भी मांग की। पटना में कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हुए। बिहार के युवाओं को एआई की ट्रेनिंग देने की कैबिनेट की मंजूरी है। जल्द ही सिंगापुर की कंपनी से एमओयू साइन किया जाएगा और उसके बाद युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। एमएलसी उपचुनाव में भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र से महागठबंधन के उम्मीदवार सोनू कुमार राय ने जीत हासिल कर ली है। जीत की घोषणा होते ही समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। विधानसभा चुनाव 2025 में राधाचरण सेठ के संदेश से विधायक बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी। दुमका में 2 साल बाद पड़पहड़ा जंगल में निष्क्रिय बमों को डिफ्यूज किया गया है। झारखंड जगुआर की कार्रवाई से जंगल क्षेत्र दहल उठा है। ये बम साल 2024 में अपराधियों से बरामद किए गए थे। कोर्ट के आदेश के बाद सुरक्षा मानकों का ख्याल रखते हुए सुरक्षा बलों ने विशेष अभियान चलाकर बमों को निष्क्रिय किया। रांची के कोकर इलाके से लापता 18 महीने की मासूम अदिति पांडे का अब तक कोई सुराग नहीं। अदिति 9 मई से लापता है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी। रांची के ग्रामीण इलाकों के बाद अब शहरी इलाकों में भी पेट्रोल डीजल की परेशानी देखने को मिली, जिस वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई दिख रही है। पेट्रोल पंप में पेट्रोल लेने पहुंचे कई लोगों को बेरंग लौटना पड़ा, जिससे लोग काफी नाराज हैं। लोगों ने कहा कि सरकार जल्द इसे लेकर कुछ कदम उठाए। धनबाद में पेट्रोल डीजल संकट गहरा चुका है। कई पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म होने जैसी स्थिति, जबकि जहां ईंधन उपलब्ध है वहां वाहनों की लंबी लंबी कतारें हैं। धनबाद के कोट रोड स्थित ग्रीन व्यू पेट्रोल पंप पर भारी भीड़, अफरा तफरी का माहौल दिखा। रांची में कई पेट्रोल पंप पर फ्यूल की परेशानी देखने को मिली है। हालांकि इसकी वजह पेट्रोल की किल्लत नहीं, बल्कि लोगों की ओर से पैनिक सिचुएशन क्रिएट करना बताया गया। झारखंड पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने लोगों से पैनिक ना होने की अपील की। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा स्थित अपने पैतृक गांव कल्याण बीघा पहुंचे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पत्नी मंजू देवी की 19वीं पुण्यतिथि पर गांव पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पुष्प अर्पित की। नीतीश कुमार की सुरक्षा को लेकर कड़ी व्यवस्था की गई थी। दरभंगा पहुंचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समीक्षा बैठक की। सीएम ने दरभंगा में चल रहे एम्स के निर्माण कार्य और डीएमसीएच के जीर्णोद्धार के कार्यों की समीक्षा की है। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को काम को निर्धारित समय और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। भोजपुर में बक्सर विधान परिषद उपचुनाव में आरजेडी के उम्मीदवार सोनू कुमार राय की जीत के बाद पार्टी कार्यालय में खुशी का माहौल देखने को मिला। प्रदेश कार्यालय और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। पीएम मोदी की पेट्रोल बचाने की अपील के बाद बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा सिर्फ एक गाड़ी से ही विभाग से अपने घर जाते हुए नजर आए। वो सिर्फ बैटरी वाली गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिहार के कई मंत्रियों ने अपनी गाड़ियों की तादाद कम की। पीएम मोदी के आह्वान का असर न्यायिक क्षेत्र में देखने को मिला है। जिला जज सत्यभूषण आर्य के नेतृत्व में अधिकांश न्यायिक पदाधिकारी अपने आवासीय परिसर से साइकिल की सवारी करते हुए कोर्ट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आम लोगों से भी इस मुहिम में देश के साथ खड़े रहने की अपील की। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में घिरे झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की बिरसा मुंडा जेल से रिहाई हो चुकी है। जमानतदार उनकी पत्नी निशात आलम बनी। सुप्रीम कोर्ट के बेल मिलने के बाद लगभग 2 साल के बाद जेल से बाहर आए हैं। आलमगीर के जेल से बाहर आने के समर्थकों में उत्साह का माहौल भी देखने को मिला। और रांची के होटवार जेल से आवास पहुंचने पर पूर्व मंत्री आलमगीर आलम का जोरदार स्वागत हुआ।
आलमगीर आलम के धुरवा स्थित आवास पहुंचने के साथ ही गेट के बाहर आतिशबाजी की गई। इस दौरान कार्यकर्ता भी आवास के अंदर घुसने को लेकर बेकाबू नजर आए।